जोहार दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते हैं। और आज का नारा है भाई, अब की बार जेटेट पार, अब की बार जेटेट पार। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ खोरठा व्याकरण का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वर्ण। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज वर्ण विचार के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखियो कि आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, पूरा देखियो ताकि थोड़ा ज्यादा समझ में आओ और बढ़िया से समझ में आ सके। ठीक है, स्किप ना कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे खोरठा में वर्ण को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण को वर्ण लिखते हैं। और कहीं कहीं पर साड़ा भी लिखते हैं। और साड़ा मतलब क्या होता है? ध्वनि होता है दोस्तों। साड़ा मतलब ध्वनि होता है। खोरठा में कहीं कहीं पर वर्ण को तो वर्ण लिखते हैं खोरठा में, और कहीं कहीं पर साड़ा भी लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो किसी मूल ध्वनि को जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहते हैं। यानी कि वैसा मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, हमारे साथ आप रिपीट करते चलिए, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्त? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है लिपि। क्या है? लिपि। तो लिपि किसे कहेंगे? तो वर्णों को लिखने के लिए माने गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी कि वर्णों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों को मानक रूप से अपना लिया गया है, और उन्हीं चिन्हों को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? लिपि कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, इसी चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। खोरठा भाषा के लेखन की जो लिपि है वो दोस्तों देवनागरी है। क्या है? देवनागरी लिपि। खोरठा भाषा लिखने की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, और खोरठा भाषा की लिपि, सवाल पूछता है कि लिपि के निर्माता कौन है? तो खोरठा भाषा के लिपि के निर्माता दो लोगों को माना गया है। कितने लोगों को? दो लोगों को। पहला है नागेश्वर महतो और दूसरा है दिनेश दिनमणि। ठीक है, नागेश्वर महतो और दिनेश दिनमणि, याद रखिएगा। खोरठा भाषा के लिपि के निर्माता कौन है? तो इसका नाम होगा नागेश्वर महतो और दिनेश दिनमणि। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग पढ़ेंगे वर्ण परिचय। क्या पढ़ेंगे? वर्ण परिचय। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि वर्ण के भेद, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला कौन है दोस्तों? स्वर वर्ण। इसको खोरठा में सुर वर्ण कहा जाए। यानी खोरठा में स्वर वर्ण को सुर वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुर वर्ण। ठीक है, और व्यंजन वर्ण को खोरठा में व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहाँ पर देखिए एक नाम लिखा है कृष्ण चंद्र दास आला। कृष्ण चंद्र दास, और इनका उपनाम क्या है? आला। कृष्ण चंद्र दास जी का उपनाम क्या है? आला। इन्होंने सुर वर्ण के लिए यानी कि स्वर वर्ण के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका नाम है भरगर राव। क्या नाम है? भरगर राव। तो कृष्ण चंद्र दास आला के अनुसार सुर वर्ण को यानी स्वर वर्ण को भरगर राव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भरगर राव। और इन्हीं के अनुसार यानी कृष्ण चंद्र दास आला के अनुसार ही व्यंजन वर्ण को हम लोग निभरगर राव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? निभरगर राव कहते हैं। क्या कहते हैं? निभरगर राव। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बात करें कि स्वर वर्ण आखिर किसे कहते हैं। स्वर वर्ण कहते किसको है? तो सुर वर्ण ओकरा कहल जाए जेकर उच्चारण बिना रोक टोक के होवे है। यानी कि ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना रोक टोक का होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? स्वर वर्ण। इसी को खोरठा में सुर वर्ण बोलते हैं। ठीक है, जिसका उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि पहला क्या था? सुर वर्ण, स्वर वर्ण, जिसका उच्चारण बिना रोक टोक के होवे है ओकरा सुर वर्ण कहल जाए। इसकी संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8 इसकी संख्या है। अब ये क्या क्या है? इसमें आता है अ, अम्या अ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए और ओकार। ठीक है, यही 8 को आता है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी संख्या कितना है? 8। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन सुर वर्ण यानी कि स्वर वर्ण भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जैसा मैंने बताया था। एक होता है हिरिस स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। इसको छोट स्वर भी कहते हैं, इसको बोड़ स्वर भी कहते हैं, यानी कि बड़ा स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हिरिस स्वर की संख्या कितनी है? 3। हिरिस स्वर की संख्या 3 और दीर्घ स्वर की संख्या कितना है? 5। अब पूछा है कि ये जो 3 है हिरिस स्वर, ये कौन कौन है? तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से अल्टरनेट ले लीजिए। पहला ले लीजिए अ, फिर एक को छोड़कर दूसरा हर्ष ए, फिर आ जाओ हर्ष उ। ठीक है, हर्ष उ।
तो ये जो तीनों है कौन कौन, आ, हर्ष ए और हर्ष उ, इसे हम लोग अल्टरनेट उठा लेंगे। ये तीनों हमारा क्या है बताइए, ये तीनों हमारा है ह्रीस स्वर। कौन स्वर, ह्रीस स्वर। और दीर्घ स्वर जो बाकी बच गया कौन कौन बचा, हम ये आ बचा यानी आकार, ठीक है, दीर्घ ए बचा, दीर्घ उ बच गया, ए बच गया और ओ बच गया। ये जो पांचों है, ठीक है, ये जो पांच है, इन पांचों को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें आप कमेंट में बताएंगे कि क्या ये वीडियो आपको या ये क्लास आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसका मैं पार्ट 1, अभी ये पार्ट 1 है, इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। तो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि सर इसका पार्ट 2 भी आप लॉन्च कीजिए। तो बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे फिर से, तब तक थैंक यू। ठीक है।